सेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की विशेषताएं देखेंगे जिसमें हम लेवल सेकंड देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर, कम, लचीला, अधिक। ठीक है। प्रत्येक संविधान का परिवर्तनशील अथवा अपरिवर्तनशील होना उसकी संविधान प्रक्रिया पर निर्भर होता है। यदि संविधान में संशोधन के लिए कोई कठिन प्रक्रिया है तो उसे अपरिवर्तनशील या कठोर संविधान कहते हैं। यदि संविधान संशोधन प्रक्रिया आसान है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। अतः भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति अधिक लचीला है और न ही अमेरिका के संविधान की भांति अधिक कठोर है। इसमें संशोधन करने की विधि ना तो अत्यधिक दुष्कर बनाई गई है और ना ही अधिक सरल बनाई गई है। इसमें एक मध्य मार्ग अपनाया गया है जिसे कठोर एवं लचीले संविधान का सम्मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में संविधान के स्वरूप को संघात्मक बताते हुए कहा, यह एक संघीय संविधान है। केंद्र तथा राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा हुआ है और दोनों की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत संविधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? क्यों है भावना में एकात्मक? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है और कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं का कारण भी है। ठीक है। इसीलिए भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। ठीक है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। ठीक है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के बीच में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है। भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश भाग विदेशों से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत का वर्तमान संविधान एक बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। भारत का वर्तमान संविधान एक बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षरशः या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है। अधिकांश हिस्सा किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आपका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संघ व्यवस्था पर भली भांति दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि यद्यपि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक है तथापि उसकी आत्मा एकात्मक है।
दूसरे शब्दों में, जहां एक तरफ संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को जो है सरकार को चुनना और उसको बदलने का अधिकार प्राप्त है जनता को। ठीक है, इसीलिए प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का आशय है कि जनता का जनता के लिए और जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में है भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान में सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटेन की इस शासन प्रणाली को अक्सर संसदीय प्रणाली या वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली किसी संविधान या संसदीय विधान द्वारा एक ही दिन में स्थापित नहीं की गई, बल्कि सैकड़ों वर्षों की अवधि पर क्रमशः विकसित हुई है। अतः ब्रिटिश संसद को अक्साय संसदों की जननी भी कहा जाता है। अक्साय सांसदों की जननी भी कहा जाता है किसको? ब्रिटिश संसद को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है,